एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसे पाकिस्तान असंभव समझता था, लेकिन भारत ने इसे न सिर्फ संभव किया है बल्कि मैंने सुबह भी कहा था कि ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो इतिहास बदल देगा। आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के बीच में मुलाकात हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर के बाद अजीत डोभाल भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच में मुलाकात में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई है, वो घोषणा चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों के लिए एक संदेश है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं मुत्ताकी से। यहाँ पर फोटो खिंचवाई जाती है। पर्दे के पीछे भले भारत और अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक संबंध रहा हो, बातचीत होती रही हो, क्योंकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद जब भारत ने इस चीज को भांप लिया कि यहाँ पर अब खेल बदल रहा है, चाइना, रूस जो कभी विरोधी हुआ करते थे सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। राजनीति, कूटनीति का एक बहुत बड़ा गेम होता है, वरना साम्राज्य तबाह हो जाते हैं। चाइना ने अफगानिस्तान में एंट्री लेनी शुरू कर दी। चाइना ने तुरंत से स्वागत किया था, तुरंत से बुलाया भी था और बुलाकर इन्होंने फोटो वगैरह खिंचवा कर दुनिया को समझा दिया था कि चाइना तालिबान का समर्थन करने जा रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। भारत ने पर्दे के पीछे ही संबंध रखे, बातचीत रखी, लेकिन अब काफी लंबा समय हो गया और अब जबकि बगराम एयरबेस लेने की बात आ गई अमेरिका की तरफ से और जो अफगानिस्तान के पास सबसे बड़ा खजाना है उसको भी अब हथियाने की बात आने लगी, तब भारत का रोल आ गया कि भारत अब खुलकर सामने आए। और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है, इस वीडियो को सुनिए। To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks. डॉक्टर एस जयशंकर ने दो चीजें कही है। पहली तो इस वीडियो में इन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया कि जो टेक्निकल दूतावास था भारत का, अभी तक दूतावास नहीं था, एक टेक्निकल दूतावास था जहां से सारे काम नहीं हो सकते थे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर दूतावास नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर भारत ने कह दिया कि अब हम उसे पूरी तरीके से दूतावास में बदल रहे हैं, यानी कि अब ये एक फुल्ली फंक्शनल दूतावास होगा। और इस तरीके से जो तस्वीरें, फोटो वगैरह ये सब कुछ खिंचवाने का मतलब क्या है? इस खिंचवाने का मतलब ये है कि तालिबान सरकार को भारत मान्यता देने जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये कि आधिकारिक तौर पर भले इस चीज की घोषणा नहीं हुई, लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान को अब भारत अपने एक पार्टनर की तरह देख रहा है और तालिबान को कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद ही सही आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल जाएगी। अभी तक सिर्फ रूस को मिली है। यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने एक और बड़ी बात कही जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट है। Cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks. इस वीडियो में इन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये एक ऐसी चीज है जिससे हम दोनों जूझ रहे हैं, यानी कि तालिबान भी और भारत भी। तो इसे हम आपस में मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। बाद बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मदद के क्षेत्र में, इन सब में हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब सवाल यह है कि मुत्ताकी ने क्या कहा। During the American occupation, there was many ups and downs that happened. However, throughout this time, we never gave a statement against India. Rather, we always sought good relations with India. We will not allow any
group इन्होंने रिप्लाई में कहा कि आप वो थे जब भूकंप आया तो सबसे पहले आपने हमारी मदद करी। आप वो थे जिन्होंने हम लोगों की मदद काफी समय से करी है। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तब भी हमने कभी आपके खिलाफ कोई बात नहीं कही है। हमने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है जो भारत के खिलाफ हो। ये बात इन्होंने कहा। साथ ही इन्होंने कहा कि हम आपको न्योता देते हैं, आइए अपनी कंपनियों को कहिए हमारे माइनिंग सेक्टर में वो आए और माइनिंग में मदद करे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं, इन्होंने इस बात को भी कहा कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। कहीं न कहीं भारत को ये एक आश्वासन था कि आप टेंशन में मत रहिए, हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने देंगे। पहली चीज़ तो ये कि भारत ने अब खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हाँ भाई हमारा आधिकारिक रिश्ता है। दूसरी बात ये जो पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं ना, ये सीन क्या है, इसके पीछे सीन समझिए। पाकिस्तान क्यों बौखलाया है? अगर पीओके को देखे ना तो पीओके के दूसरी तरफ आपको कौन दिखेगा? पीओके के दूसरी तरफ आपको अफगानिस्तान दिखेगा। अगर इस मैप को देखें तो यहाँ एक कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर का नाम है वखान कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जो भारत को जोड़ता है अफगानिस्तान के साथ। हालांकि अभी ये दिक्कत ये है कि पीओके पर कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, इसलिए अभी ये पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये जो वखान कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भारत को अफगानिस्तान से सीधे सीधे जोड़ता है। अब जरा सोचिए, पीओके का इलाका वखान कॉरिडोर, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। दूसरी बड़ी चीज, खुल्लम खुल्ला माइनिंग के लिए अब भारत को न्योता देना। ये एक चाइना के साथ कंपटीशन भी अब भारत का हो गया और साथ ही साथ भारत इस इलाके में ना चाइना से ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अफगानी लोग भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत को इस बात के लिए समझते हैं कि भारत आता है तो तबाही नहीं लाता है। स्वास्थ्य, एजुकेशन, स्कूल, संसद भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब दिशाओं में खर्च करता है। एक दोस्त की तरह आता है। ऐसा नहीं कि हमें बस आपका इस्तेमाल करना है। चाइना के साथ सीन क्या है, चाइना किसी भी देश में घुसता है तो वो ये सोचकर नहीं घुसता है कि ये मेरा दोस्त है, बल्कि वो ये सोचकर घुसता है कि मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब रही बात बगराम एयरबेस की, तो यहाँ भारत ने यही कहा कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और बगराम एयरबेस के लिए जो मॉस्को फॉर्मेट में बात हुई थी, उस समय भी भारत ने इस बात को कहा था कि हम जॉइंट स्टेटमेंट में साथ दे रहे हैं। बगराम एयरबेस पर निर्णय लेना न लेना ये अफगानिस्तान का मामला है, तालिबान सरकार का मामला है। तो सेंट्रल एशिया में अब एक बड़े भूचाल के लिए तैयार हो जाइए और ये पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। लेकिन अभी भी एक रहस्य है और वो रहस्य ये है कि मुत्ताकी को पहले आने से रोका जा रहा था अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा, और दूसरी बार में इनको हामी मिल गई यूएनएससी से और ये भारत पहुंच गए। अब डोभाल सर से मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये खेल सेंट्रल एशिया के गेम को बदलेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।